1868 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल। ये साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ये वो साल था जब भारत में एक नया दौर शुरू हुआ, एक ऐसा दौर जिसने देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। इसी साल जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत की, एक ऐसा समूह जिसने आने वाले समय में भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी। जमशेदजी टाटा एक विजनरी एंटरप्रेन्योर थे। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाया। उनका सपना था इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने हमेशा सोचा कि भारत को अपनी ताकत पर खड़ा होना चाहिए। जमशेदजी का मानना था कि प्रोग्रेस के लिए उद्योग बहुत जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि औद्योगिक विकास ही देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से शुरुआत की। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें उन्होंने अपार संभावनाएं देखी। उनका पहला कारखाना मुंबई में खुला। यह कारखाना न केवल एक व्यवसाय था बल्कि एक सपने की शुरुआत। यह टाटा ग्रुप के सफर का पहला कदम था, एक ऐसा कदम जिसने भविष्य की नींव रखी। जमशेदजी ने सिर्फ बिजनेस नहीं किया बल्कि एक विरासत बनाई। उनकी विरासत आज भी जीवित है और प्रेरणा देती है। उन्होंने इंडिया के विकास की नींव रखी। उनके प्रयासों ने देश को एक नई दिशा दी। आज टाटा ग्रुप उनकी सोच का ही नतीजा है। उनकी दूरदर्शिता और मेहनत का फल आज हम सब देख सकते हैं। जमशेदजी टाटा को यकीन था कि इंडिया में बहुत क्षमता है, देश को बस सही रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने यह जिम्मेदारी खुद उठाई। उनका पहला टेक्सटाइल कारखाना मुंबई में खुला। यह कारखाना बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने लगा। इस सक्सेस ने जमशेदजी को और ज्यादा प्रेरित किया। उन्होंने और भी इंडस्ट्रीज में कदम रखा। स्टील, इलेक्ट्रिसिटी और होटल इंडस्ट्री में भी टाटा ग्रुप ने अपनी पहचान बनाई। यह सब जमशेदजी के दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि का ही नतीजा था। जमशेदजी टाटा का एक सपना था, इंडिया में स्टील बनाना। उस समय स्टील विदेशों से आता था। साल 1907 में जमशेदजी के सपने को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा किया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई। यह इंडिया का पहला स्टील प्लांट था। यह इंडिया के औद्योगिक विकास के लिए बहुत बड़ा कदम था। टाटा स्टील ने इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जमशेदजी टाटा मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्रेस का इंजन है। उन्होंने देखा कि बिजली से न केवल उद्योगों को बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने 1910 में टाटा पावर कंपनी बनाई। यह कंपनी उनके सपनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ये इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट थी। इस परियोजना ने देश में ऊर्जा के एक नए युग की शुरुआत की। इससे मुंबई शहर को बिजली मिली। रात में जगमगाती सड़कों ने शहर की रौनक को और बढ़ा दिया। टाटा पावर ने इंडिया के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी यह कंपनी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अग्रणी है। जमशेदजी का एक और सपना था एक ऐसा होटल बनाना जो दुनिया में सबसे शानदार हो। वो चाहते थे कि यह होटल भारतीय आतिथ्य का प्रतीक बने। यह सपना पूरा हुआ ताज महल पैलेस होटल के रूप में। यह होटल न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी सेवा के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। यह होटल 1903 में खुला। इसके उद्घाटन ने मुंबई के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह बहुत जल्द मुंबई की शान बन गया। आज भी यह होटल अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। समय के साथ टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ। यह ग्रुप अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। टाटा ग्रुप ने कई बड़ी कंपनीज को खरीदा। इनमें टेटली टी और जैगुआर लैंड रोवर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। टाटा ग्रुप हमेशा से नए आइडियाज के लिए जाना जाता है। टाटा नैनो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह कार लोगों की कार के रूप में जानी जाती है। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। टाटा नैनो ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया बदलाव लाया। यह दर्शाता है कि टाटा ग्रुप समाज के लिए काम करता है। यह सभी को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने के लिए कमिटेड है। टाटा ग्रुप का मानना है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बिजनेस का मतलब समाज की मदद करना भी है। टाटा ग्रुप ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इसके उदाहरण है। टाटा ग्रुप देश के विकास के लिए कमिटेड है। यह एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है।